everyone, welcome in e-Shiksha. Myself Arshita, welcome you in e-Shiksha. Let's start Mission Net JRF 2021. पेपर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है शिक्षण अभिक्षमता, उसे पढ़ रहे हैं हम लोग। ये हमारी क्लास नंबर 23 है। बाकी की क्लासेस आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिस्प वे में है। अदर आपको कुछ पढ़ने की इससे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले। अदर फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं जिन्हें इन क्लासेस की जरूरत हो। अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर 1 पढ़ने के लिए, जो सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन है, और पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ, इसे आप पढ़ना चाहते हैं फॉर योर श्योर सक्सेस इन नेट जेआरएफ, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड अब हम एकदम कवर करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन। 2 छोटे छोटे लेक्चर्स इसके बनेंगे और ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आज खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। 2 से 3 छोटे छोटे लेक्चर्स अभी बनेंगे इसके, और ये जो यूनिट है आपकी यूनिट 1 वो आज फिनिश हो जाएगी। मूल्यांकन कहते हैं, मूल्य प्लस अंकन, है ना। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द इट्स नेम, इवोल्यूशन, मूल्यांकन। ठीक है, क्या होता है मूल्यांकन? जनरली इसे हम एक जनरल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हमारी लर्निंग या बच्चे की लर्निंग किस एक्सटेंट तक हुई है, इसके लिए इवोल्यूशन इज कैरीड आउट। मतलब कि बच्चे ने, जो अधिगम है बच्चे का, बच्चे ने कितना सीखा है, ये हम जानने के लिए, ये टीचर जानने के लिए क्या करता है? मूल्यांकन करता है। ये तो बहुत जनरल सी चीज है ना। ये एक बहुत सिस्टमैटिक सा प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है। डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसे फिर क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है, और उसका फिर क्या किया जाता है? इंटरप्रिटेशन किया जाता है। यानी कि डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये जानने के लिए कि जो एक्सटर्नल हमारा ऑब्जेक्टिव है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव था, जो हमारा उद्देश्य था, वो किस एक्सटेंट तक, कहां तक पूरा हो गया है। ठीक है, ये एक सतत प्रक्रिया होती है। यानी कि मूल्यांकन जो है आपका कंटिन्यूअस मेथड है, सतत चलता रहता है, जो क्या करता है? शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा को, लिमिट को निर्धारित करता है। ठीक है, आपके जो भारतीय शिक्षा आयोग था, इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1966, यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग 1966 ने मूल्यांकन पे एक विशेष टिप्पणी की थी, और विशेष टिप्पणी करते हुए यही चीज कहा था कि ये मूल्यांकन जो होता है, एवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे और भी क्लियर होगा कि मूल्यांकन क्या है, अगर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया होगा। एलिमेंट्स क्या होते हैं मूल्यांकन के, यानी कि तत्व क्या होते हैं मूल्यांकन के? तो तत्व होता है सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस, सिस्टमैटिक कलेक्शन
ऑफ एविडेंस। एविडेंस का सिस्टमैटिक कलेक्शन किया जाता है, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसके बाद वैल्यू का जजमेंट किया जाता है, फिर इसे क्या किया जाता है, एक्शन में लाया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। ये है आपके एलिमेंट्स। क्वेश्चन इससे नहीं पूछने वाला है। जनरली जो मैंने अभी तक आपको बताया उससे कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। क्वेश्चन टाइप से पूछता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट बैकग्राउंड तो एटलीस्ट हमें क्लियर करना होता है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपका जानना जरूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, विशेषताएं क्या होती हैं इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या होती है इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन की। तो पहली विशेषता आप जान लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक या व्यापकता। ये जो आपका मूल्यांकन होता है, इवोल्यूशन होता है, वो सारे एस्पेक्ट को, एक बच्चे के सारे एस्पेक्ट का यानी सारे पहलुओं का क्या करता है, उन्हें एसेस करता है, उनका अंकन करता है, उनका मूल्यांकन करता है। ये नहीं कि हम एक जो चाइल्ड है उसके सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल का यानी बौद्धिक क्षमताओं का, बौद्धिक स्तर का ही क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। नहीं, उसमें बौद्धिकता कितनी है, साथ में वो डिसिप्लिन कितना है, उसका इंटर पर्सनल बिहेवियर कैसा है, अंतर्वैयक्तिक व्यवहार कैसा है, बाकी सारी चीजें। यानी कि ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है, व्यापक होता है, एक बच्चे के सभी पहलुओं का क्या किया जाता है, अंकन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव होने के साथ साथ ये कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस यानी कि निरंतर। ये जो प्रक्रिया होती है एवोल्यूशन की वो निरंतर होती है, रुकती नहीं है। और इसे जो कंप्लीट करने का एवोल्यूशन वर्क को, जो मूल्यांकन का कार्य है, एवोल्यूशन वर्क, इसको कंप्लीट करने का, इसको क्या कंप्लीट करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है या फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है कि आपको इतने समय में, यानी कि एक बच्चे ने अगर अप्रैल में एडमिशन लिया है तो यहाँ से उसका एवोल्यूशन, बिगिनिंग से एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है, तो ये फिक्स नहीं है कि आप जुलाई तक एवोल्यूशन आपको कंप्लीट कर देना है। नहीं, ये सतत प्रक्रिया है। फिर अप्रैल आते आते आपको मार्च तक एटलीस्ट उसका क्या करना है, रिपोर्ट प्रदान कर देना है। फिर अप्रैल से आपका ये जो एवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? तो ये दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं आपके एवोल्यूशन की, और ये बिना इसके आपका एवोल्यूशन नहीं माना जाता है। अब एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि जो आपकी सीबीएसई है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई एक जो एवोल्यूशन इसने स्टार्ट किया है उसे कहते हैं सीसीई। सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीई जो है आपका, इसका फुल फॉर्म है। तो सीबीएसई जो बच्चों का मूल्यांकन करती है बिगिनिंग से, यानी शुरुआत से लेके उनके जब तक उनका पीरियड पूरा हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अप्रैल से अगर सेशन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से मूल्यांकन स्टार्ट करके अप्रैल तक लाती है। तो ये कंटिन्यूअस मूल्यांकन है। इसमें बच्चे की कमियों को, अभी बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं।
5 मिनट। तो क्या होता है, बच्चे की कमियों को भी बताया जाता है, बच्चे की कमियों को बता के रेमेडी दी जाती है ताकि बच्चे में सुधार हो सके। ठीक है, तो ये मूल्यांकन आपका सतत चलता है। ये सीबीएसई सीसीई के थ्रू बच्चों का मूल्यांकन करती है, और जो ये सीसीई का पैरामीटर है वो पैरामीटर यही है, कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूअस। ये पूछा जा सकता है कि सीसीई का पैरामीटर क्या है, तो सीसीई का पैरामीटर यही है, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक और कंटिन्यूअस यानी कि निरंतर। तो मुझे लगता है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने सुना होगा, मूल्यांकन के साथ साथ आपने सुना होगा मेजरमेंट। बहुत सिमिलर लगता है ये सब, जिसे कहते हैं मापन। ठीक है, मापन। फिर आपने सुना होगा असेसमेंट। ये सब चीजें एक जैसी लगती हैं, अगर हमें इसमें ठीक से डिफरेंस ना पता हो तो हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसके कॉन्सेप्ट से आता है, तो अभी बहुत छोटा सा है, इसे समझ लें। उसके बाद है आपका इवोल्यूशन। मूल्यांकन। ठीक, ये 3 चीजें हैं, बहुत सिमिलर लगती है, कंफ्यूजन हो जाती है, और हम क्या करते हैं एग्जामिनेशन में गलत कर देते हैं, इससे क्वेश्चन आए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये सबसे छोटा होता है आपका मेजरमेंट, फिर आपका आता है असेसमेंट, और फिर आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंतर्गत ही ये सारे आते हैं। तो अब होता क्या है, मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट का मतलब होता है किसी की परफॉर्मेंस को, मेजरमेंट का मतलब यानी कि मापन का मतलब होता है किसी की परफॉर्मेंस का, है ना, किसी की परफॉर्मेंस को क्वांटिटेटिव फॉर्म देना, क्वांटिटेटिव फॉर्म देना, यानी कि मात्रात्मक रूप में रखना। किसी की परफॉर्मेंस को मात्रात्मक रूप में या क्वांटिटी फॉर्म में रखना कहलाता है मेजरमेंट। जैसे कि एक बच्चे ने हिंदी में 62 मार्क्स पाया, इंग्लिश में 72 मार्क्स पाया और मैथ्स में 92 मार्क्स पाया। जब आप ऐसे लिखते हो तो इसे कहते हैं आपने क्या किया, मेजरमेंट, यानी कि क्या किया, मापन किया। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जामिनेशन में ये मैंने देखा है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सा ये आता है और हमेशा बच्चे गलत कर देते हैं। इवन मैंने भी एक बार गलत किया था। ठीक है, क्योंकि हम ठीक से पढ़ते नहीं, हमें लगता है अरे ओवर कॉन्फिडेंस में हम इसे गलत कराते हैं, बल्कि अगर इसे अच्छे से हम समझ ले एक बार तो कभी ये गलत ही नहीं होगा। ये मैच करने वाले में अक्सर आता है। फिर है आपका असेसमेंट यानी कि अंकन। अंकन का मतलब होता है, असेसमेंट का मतलब होता है रैंक देना, है ना, या ऑर्डर में लिखना। बताया कि इस बच्चे ने इतने इतने मार्क्स पाए तो आपने उसका मापन कर लिया। असेसमेंट किया कि ये जो बच्चा है ये इस बार फर्स्ट आया है। क्या आया है, क्लास में फर्स्ट आया है। आपने क्या किया, 2 चीजों में कंपेयर किया होगा, है ना। एक बच्चे का पूरे टोटल अगर 120 मार्क्स आए हैं, इस वाले बच्चे के 122 मार्क्स आए हैं, तो आपने इन दोनों में कंपेयर किया तो ये वाला बच्चा 2 नंबर अधिक था। तो कंपेयर किया जाता है असेसमेंट में और उसका अंकन किया जाता है। अंकन में हम क्या करते हैं, रैंक और ऑर्डर में रख देते हैं। तब आपने बताया कि ये जो बच्चा 122 मार्क्स लाया था ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। इवोल्यूशन क्या है, अब हम इससे भी इवोल्यूशन ही समझ लेते हैं, बट नो, मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन जब हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, इस फर्स्ट वाले को वी गिव वैल्यू या वर्थ। हम जब इसे वैल्यू देंगे या वर्थ देंगे तो ये इवोल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्या किया, कंपेयर किया कि ये जो बच्चा है ये अपने फर्स्ट सेमेस्टर में
5th आया, 6th आया था, है ना। फिर ये अपने 3rd सेमेस्टर में 3rd आया है, और अपने इस 2nd सेमेस्टर, ये 1st सेमेस्टर में ये बच्चा 1st आया है ना। तो हम इसे वैल्यू कैसे देंगे, इम्प्रूव्ड, है ना, पूरी तरीके से सुधार हो गया, इम्प्रूव्ड, सुधार हो गया, वैल्यू दे दी हमने इस बच्चे को। तो ये हो गया आपका इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे आसान मेथड तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो जरूर बताइएगा, मैं कोई और एग्जाम्पल ढूंढूंगी इसे समझाने के लिए आपको। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स ऐसे मत जाने दीजिएगा। 2 मार्क्स से आप इस 6% में, नहीं तो इस 94% में इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, टाइप्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, जहां भी दिक्कत हो मुझसे बात करिए और अपनी फ्रेंड्स को शेयर करिए।